अस्सलाम वालेकुम। हम भी हाज़िर ख़िदमत है का कुछ हिस्सा हमने इससे पहले पढ़ा था। एक लड़की और उसकी दोस्त समरीन दोनों मिलकर जो है ना एक ज़ईफ़ आदमी जो सड़क पर पड़ा है उसकी मदद करते हैं और उसे दवाखाना ले जाते हैं, जबकि कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है और हर कोई कह रहा है कि हमें वक़्त नहीं है। तो दोनों लड़कियों ने अपनी उम्र का लिहाज़ करे बग़ैर अपने स्कूल के कपड़ों की जेब में जो पैसे थे उसे उससे एक किराए पर ऑटो लिया और उसे दवाखाना ले गए। जब तक वो दवाखाने से लौटे, जब तक स्कूल का गेट आधा बंद किया हुआ था। सदर मुदर्रिस गेट के करीब खड़े हुए थे। हम दोनों उनके पास गए और कहा, माफ़ कीजिए सर, हमें देर हो गई। इन्होंने कहा, क्यों हुई? हमने उस ज़ईफ़ शख्स का क़िस्सा सुनाया। ये सुनकर वो अफ़सोस का इज़हार करने लगे और हमें अपनी जमात में जाने को कहा। दूसरे दिन दुआया इज्तिमा में इन्होंने इस वाक़े से तमाम तलबा और असातिज़ा को सुनाया और कहा कि हमें चाहिए कि हमेशा मुसीबत ज़दा, अंधे, लंगड़े और बहरे लोगों की वक्त ज़रूरत मदद करते रहें, क्योंकि इखलास के साथ मदद करना ही इंसानियत है। दादा जान, आप अजीम लोगों की किताबें पढ़ते हैं। वो लोग क्या कहते हैं, मुझे भी इस बात से वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहें। दादी जान और घर पर तमाम बुज़ुर्गों को मेरा आदाब कहिए। पता: जनाब मोहम्मद गौसुद्दीन, मकान नंबर 2-7-945, मुकर्रमपुरा, करीमनगर। आपकी पोती शह शहला, जमात शशम। तो इसमें हमें बताया गया कि छठी जमात की छोटी सी लड़की ने अपनी दोस्त की मदद से एक आदमी की मदद की और बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उस्ताद ने भी उसकी तारीफ़ की और दुआया इज्तिमा यानी असम्बली में उसे तमाम लोगों के सामने पेश किया कि ये इतनी छोटी सी लड़की और उसकी सहेली ने दोनों ने मिलकर एक ज़ईफ़ शख्स की मदद की। और हमें चाहिए कि हम कोई भी जो माज़ूर हो, जो सड़क पर पड़ा हुआ हो या सड़क पर चलने की कोशिश कर रहा हो या सड़क पार करने की कोशिश कर रहा हो लेकिन उसे दुश्वारी पेश आ रही हो, मुश्किल हो रही हो, तो उसकी मदद करना है। यही इंसानियत है और यही नेकी है। तो ये इतनी अच्छा उसको भी खुशी हुई, उस लड़की को भी खुशी हुई, तो उसने अपने दादा जान को एक ख़त लिख दिया। तो यहाँ पर हमें ये पढ़ने से हमें पता चलता है कि दूसरों की मदद भी करनी चाहिए और ख़त किस तरह लिखा जाता है। तो यहाँ पर लड़की ने सबसे पहले मुक़ाम लिखा, फिर तारीख़ लिखी, फिर दादा जान को मुख़ातिब किया, सलाम किया, फिर उसके बाद पूरा मज़मून लिखा। उसके बाद यहाँ पर पता लिखा कि कहाँ पर वो इस ख़त को जो है ना पहुँचाना है और आपकी पोती शहला, जमात शेषम, ये तमाम चीज़ें लिखी। इसका जवाब जो है ना उनके दादा जान यहाँ पर दे रहे हैं। जवाब: मुक़ाम करीमनगर, 30 तारीख़ 11वां महीना 2011। क़िरातुल ऐन शहला, उसका पूरा नाम है लड़की का। जीती रहो, तुम्हारा ख़त पढ़कर बहुत खुशी हुई। इससे क़ब्ल लिखे हुए ख़ुतूत से तुम्हारा ये ख़त बहुत ही अच्छा है और तुम्हारी अम्मी, अब्बा और छोटी बहन सब खैरियत से हैं। अब उनके दादा जान जो है ना उन्हें ख़त लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं यहाँ पर अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हैं? आपने जो अब कारनामा अंजाम दिया वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इस तरह करना ही चाहिए। तुम्हारी और समरीन की दोस्ती लाजवाब है। मुझे अब तक सिर्फ ये मालूम था कि तुम दोनों पढ़ाई और खेलकूद में एक दूसरे के साथ रहते हो। तुम रोज़ाना पौधों को पानी देती हो। समरीन की तरह तुम भी अच्छी तस्वीरें बना लेती हो, लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि समाजी खिदमत में भी तुम दोनों एक दूसरे के साथ इस दूसरे के साथ हो। इस बात की इत्तला तुम्हारे ख़त में पाकर दिल मसरत से झूम उठा। दादा जान बोल रहे हैं कि तुम मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने ख़त में ये देखा कि तुम लोगों ने एक आदमी की मदद की। और इससे पहले मुझे मालूम था कि तुम दो लोग जो है ना पढ़ाई में अच्छे हो, खेलकूद में भी अच्छे हो और ड्राइंग भी बहुत अच्छा कर लेते हो, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी पोती जो है ना इतने बड़े बड़े काम भी करने लगी है। समाजी खिदमत का लफ्ज़
تو تم سن چکی ہو، لیکن اس کا مطلب تم سمجھتی بھی ہو یا نہیں، اس کا تو مجھے علم نہیں ہے۔ خاندان کسے کہتے ہیں تم بہتر طور پر سمجھتی ہو، امی، ابو، بھائی، بہن، دادی، دادا وغیرہ۔ تم لوگ مل کر ایک ہی گھر میں رہتے ہو تو ان سب کو خاندان کہا جاتا ہے۔ ہمارے اطراف و اکناف موجود اس طرح کے سبھی خاندانوں کو ملا کر سماج کہتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے، دادا جان نے بتایا کہ گھر کے افراد کو جو ہے نا خاندان کہتے ہیں، اور تمام خاندانوں کو، بہت سارے خاندانوں کو ملا کر ہم اس کو سماج کہتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں ضرورت پڑنے پر ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یعنی گھر کے افراد کی جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں، جب انہیں کسی چیز کی تکلیف ہوتی ہے تو ہم جو ہے نا ایک دوسرے کی مدد کر لیتے ہیں۔ اس طرح سماج میں بھی ضرورت پڑنے پر ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے خاندان میں خوشحال ہوں، مجھے اڑوس پڑوس کے لوگوں سے کیا تعلق، کیا لینا دینا۔ سماج بہتر ہو تو ہی ہم ٹھیک طور پر زندگی گزار سکتے ہیں۔ یعنی انہوں بتا رہے ہیں کہ صرف خاندان کے افراد کی مدد کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ سماج کے لوگوں کی مدد کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر سارا محلہ کوڑا کرکٹ سے بھرا ہوا ہے اور صرف اپنا گھر ہم صاف ستھرا رکھ لیں تو یہ ہم صحت مند نہیں رکھ سکتے۔ انہوں بتا رہے ہیں کہ سماجی خدمت یعنی اپنے گھر کے علاوہ گھر کے اطراف کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔